तौहीन अदालत केस में इमरान खान की पेशी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। इमरान खान के साथ भरपूर इजहार यकजहती वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई वज़रा भी अदालत जाएंगे। चेयरमैन PTI ने तहरीरी जवाब कोर्ट में जमा करा चुके हैं। जवाब में एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी से मुतालिक अल्फाज पर इजहार अफसोस करते हुए अदालत से शो कॉज वापस लेने की इस्तदा की गई है। लॉन्ग मार्च पर दहशतगर्दी का मुकदमा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 27 सितंबर तक तौसी कर दी। जज कामरान बशारत मुफ्ती ने इस्तफसार किया, क्या इमरान खान ने तफ्तीश ज्वाइन की है। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि इमरान खान बजरिया काउंसिल शामिल तफ्तीश हो गए हैं। इमरान खान की रोज़ बरोज़ बढ़ती मकबूलियत से हुकूमत घबरा गई। हुकूमत का 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से राब्ते का फैसला। वज़ारत दाखिला सैलाब की सूरत हाल को जवाज़ बनाकर इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखेगी। पंजाब हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है। टेलीफोन्स किए जा रहे हैं, अरकान को ऑफर्स मिल रही हैं, मुझे नाअहल करने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लंदन में बैठा भगोड़ा पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। नवाज शरीफ वापस आओ, तुम्हारा ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि हमेशा याद रखोगे। इमरान खान की चिश्तिया में घनगरज। आज बनीगाला में 2 अहम इजलास तलब कप्तान की अवामी राब्ता मुहिम जोरों शोर से जारी। PTI आज मुल्तान में सियासी पावर शो करेगी। मरियम नवाज की बाहर जाने की कोशिश नाकाम। पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत करने वाला लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस अनवारुल हक ने ज़ाती वजूहात पर समाअत से माजरत कर ली। दरख्वास्त वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। बोल न्यूज़ हमेशा आवाम की आवाज़ बना, आवाम की खबरें चलाता रहा। बोल हमेशा आवाम के मसाइल के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया और बोल को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद किया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया, बोल की नशरियात बहाल करने का हुक्म दिया। पैमरा नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल को हमेशा आवाम की दुआओं और नेक तमन्नाओं की ज़रूरत रहेगी। बोल न्यूज़ की नशरियात केबल पर अब तक बहाल ना होने की सूरत में नाजरीन www.youtube.com/बोल न्यूज़ ऑफिशियल पर बोल की नशरियात देख सकते हैं। बोल को अदालत से फिर इंसाफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने बोल की बंदिश खत्म कर दी। बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट की नशियात बहाल करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया बोल न्यूज़ की नशियात को केबल पर पुरानी पोजीशन पर बहाल किया जाए। वफाकी हुकूमत और पैमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी। पैमरा की 5 सितंबर की प्रेस रिलीज और फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर ने फैसला सुना दिया। और धमका रहे हैं। मीडिया में जो हमारे लिए लिखता है, जो हमारा मौक़िफ़ सामने रखता है, अब बोल को बंद कर दिया। इमरान खान ने बोल न्यूज़ के हक में आवाज़ उठा दी। चिश्तियाँ जलसे में खिताब करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ को दिखाने पर बोल न्यूज़ को बंद किया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात के इजलास में भी बोल न्यूज़ की बंदिश की गूंज। कमेटी ने DG पैमरा से वजाहत तलब कर ली। जमात इस्लामी के रुकन असम्बली अब्दुल अकबर चित्राली ने मामला उठाया। पंजाब असम्बली में बोल के हक में मुज़व्वती करारदाद। बोल की बंदिश पर लाहौर के सहाफ़ियों का एहतजाज। पंजाब असम्बली इजलास का बॉयकॉट किया। सनसनीखेज और आसाब शिकन मार्के के बाद एशिया कप में शाहीनों ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। आखिरी ओवर में 11 रन दरकार थे। नसीम शाह ने लगातार 2 छक्के मारकर बाजी पलट दी। अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त हो गई। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। 11 सितंबर को फाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबिल होंगे। अफगानिस्तान इंडिया टूर्नामेंट से आउट। अफगानिस्तान के खिलाड़ी ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। फास्ट बॉलर फरीद अहमद ने 19वें ओवर में आसिफ अली को आउट किया तो आपे से बाहर हो गए। बदतमीजी पर उतर आए। आसिफ अली ने भी बल्ला दिखाया।
साथ ही खिलाड़ियों ने बीच बचाव कराया। दोनों खिलाड़ियों की मैच रेफरी के सामने पेशी, दोनों का मौक़िफ़ सुना गया। अफगान टीम सपोर्टर्स ने भी कम ज़र्फ़ी की इंतहा कर दी। पाकिस्तान से शिकस्त पर कुर्सियां उखाड़ कर पाकिस्तानी मद्दाहों को दे मारी। हुकाम ने नोटिस ले लिया, कार्रवाई होगी। छक्के मारकर छक्के छुड़ा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में नसीम शाह ने कहा, अब तो सब भूल गए होंगे कि मैं एक बॉलर हूं, जानता था कि मैं छक्के लगा सकता हूं, कोशिश की और कामयाब हो गया। अफगान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद नबी बोले, आखिर में हम आसाब पर काबू ना रख पाए, बॉलर आखिरी ओवर में प्लान पर अमल ना कर सका। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ। NTMA के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 12 अफवात हुई। जाँ बहक अफराद की तादाद 1355 हो गई। 17,12,000 से ज़ायद मकानात मुतासिर, 7.5 लाख से ज़ायद मवेशी मर गए। मंशर झील में लगाए गए कट बेअसर। रेले ने सेहवन में कयामत ढा दी। 5 यूनियन काउंसिल सफ़े हस्ती से गायब। सेहवन जामशोर और रेलवे ट्रैक भी बह गया। टिल्टी के करीब इंडस लिंक सेम नाले में शिगाफ। भान सईदाबाद भी ज़ेर-ए-आब आ गया। शहरियों की नकल मकानी। नेशनल हाईवे पर 2 हफ्तों से बदतरीन ट्रैफिक जैम। हज़ारों ड्राइवर बेयारो मददगार, डाकुओं ने लूटमार शुरू कर दी। कराची में डेंगू तेजी से फैलने लगा। 24 घंटों के दौरान शहर कायद में 84 केसेस रिपोर्ट। शहर की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत हुनैद लाखानी भी डेंगू से इंतकाल कर गए। हैदराबाद में 1 और लाड़काना में 3 केसेस रिपोर्ट हुए। आर्मी चीफ से सऊदी वज़ारत दिफा के आला ओहदेदार की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान के सऊदी अरब से तारीखी ताल्लुकात हैं। मुस्लिम उम्मा में सऊदी अरब की नुमाया हैसियत को तस्लीम करते हैं। सऊदी मेहमान का 2 तरफा दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने पर जोर। अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों की मुरम्मत के लिए सामान की फरोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने $45 करोड़ के मुआहदे की मंजूरी दी। सामान के लिए ठेका लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन को दिया जाएगा। 8 सितंबर पाकिस्तान नेवी की तारीख का सुनहरा बाब। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जंग सितंबर में आज के दिन पाकिस्तान नेवी के अफसरों और जवानों ने भारतीय साहिली शहर दवारका पर कामयाब ज़रब लगाकर दुश्मन की मक्कार चालों को नाकाम बनाया। जुर्रत व बहादुरी की लाजवाल दास्तानें रकम करने वाले पाकिस्तान की बहरी फौज के शोहदा और गाजियों को कौम का सलाम। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 58 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपए में फरोख्त। IMF से मुआहदे के बावजूद रुपए की कदर में कमी हो रही है। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा हुकूमत के बरसरे इक्तदार आने पर डॉलर्स की अफगानिस्तान स्मगलिंग शुरू हो गई। स्मगलिंग में अहम वज़रा के नाम आ रहे हैं, वो अपनी पोजीशन की वजाहत करें। वियतनाम के शहर के करीब शराब खाने में आग लग गई। 32 अफराद लुकमा आजल बन गए। मरने वालों में 17 मर्द और 15 खवातीन शामिल। 11 अफराद शदीद जख्मी हैं। और सिल्वेस्टर स्टेलोन अब नजर आएंगे गैंगस्टर के किरदार में। नई सीरीज टेल्सा किंग नवंबर में रिलीज की जाएगी। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।